सीखो इंग्लिश डॉट इन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश में कभी कभी छोटे छोटे शब्द या फिर छोटे छोटे वाक्यांश फ्रेजेस हमारे सामने अक्सर आ जाते हैं और ये हमें काफ़ी परेशान करते हैं। जैसे इन शब्दों को लीजिए, तभी या फिर उसी समय, सिर्फ तभी, अब तक, अभी भी, अब से, आइंदा से या फिर आगे से, अब से कुछ ही क्षणों में या फिर अब से कुछ ही देर में, एक बार की बात है, या फिर जहाँ जहाँ या जहाँ कहीं, जब कभी, जैसे तैसे, या फिर कभी ना कभी। तो ये कुछ ऐसे वाक्यांश हैं या फिर ऐसे फ्रेजेस हैं, ऐसे शब्द हैं जिनसे अक्सर हमारा सामना होता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इनकी इंग्लिश क्या होती है और सेंटेंसेस में इनका जगह क्या होता है, कैसे इनको यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जो पहला वर्ड है वो लेते हैं हम तभी। अब तभी, तभी का मतलब होता है उसी समय। तो तभी की इंग्लिश होती है जस्ट देन। जस्ट देन। अब इस शब्द को आप सेंटेंस के पहले यूज कर सकते हैं, राइट। उसी समय या फिर तभी मैंने किसी को अंदर आते हुए देखा, राइट। तो सबसे पहले आपको यूज करना है जस्ट देन। तो जस्ट देन, और फिर मैंने किसी को अंदर आते हुए देखा, तो मैंने देखा मीन्स आई सा, और किसी को समवन, और अंदर आते हुए कमिंग इन। आई सा समवन कमिंग इन मीन्स जस्ट देन आई सा समवन कमिंग इन। दूसरा वर्ड लेते हैं तभी या फिर सिर्फ तभी। अब देखिए ये शर्त बताता है, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये समय बताता है, और जो ये है अभी जो हम देख रहे हैं ये बताता है शर्त, राइट। तो सिर्फ तभी या फिर तभी, इसकी इंग्लिश होती है ओनली देन, राइट। तो ओनली देन भी यह सेंटेंस के पहले यूज किया जाता है। जैसे परिश्रम करो मीन्स वर्क हार्ड। सिर्फ तभी तुम सफल हो सकते हो, सिर्फ तभी तुम सफल हो सकते हो। अब देखिए सिर्फ तभी ये आया, तो यह जो चीज़ है, यह जो फ्रेज है, वाक्यांश है, ये बताता है शर्त। और जब यह शर्त बताए तो फिर इसकी इंग्लिश होती है ओनली देन, राइट। तो ओनली देन यू कैन सक्सीड, ओनली देन यू कैन सक्सीड। अब देखिए ओनली देन का यूज़ करते हैं शुरू में, सेंटेंस के आप शुरू में यूज़ कर दीजिए ओनली देन यू कैन सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब तक। अब देखिए अब तक की इंग्लिश होती है टिल नाउ, राइट। अब टिल नाउ, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब तक कोई नहीं पहुंचा मीन्स नोबडी रिच्ड टिल नाउ, नोबडी रिच्ड टिल नाउ। देखिए सेंटेंस के लास्ट में आया, इसको हम अक्सर सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर देते हैं, नोबडी रिच्ड टिल नाउ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अभी भी। तो अभी भी इसकी इंग्लिश होती है इवन नाउ। तो इवन नाउ को हम चाहें तो सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर दे या फिर सेंटेंस के हम लास्ट में यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मुझे अभी भी वो दिन नहीं भूले हैं, राइट। तो अभी भी इसको आप शुरू में रख दीजिए या फिर लास्ट में रखते हैं। तो मुझे वो दिन नहीं भूले हैं मीन्स आई हैव नॉट फॉरगॉटन दोज डेज, आई हैव नॉट फॉरगॉटन दोज डेज। और अभी भी इवन नाउ, या फिर चाहें तो ऐसे कर लीजिए इवन नाउ आई हैवंट फॉरगॉटन दोज डेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब से या फिर आइंदा से या फिर आगे से, राइट। यानी जो यह समय है यहाँ से और आगे, आइंदा से। इसकी इंग्लिश होती है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। प्राय अक्सर ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम मुझसे बात न करना, या आइंदा से तुम मुझसे बात करना, बात न करना, राइट। मीन्स डोंट टॉक टू मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, डोंट टॉक टू मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। यानी फ्रॉम नाउ अब से, और ऑनवर्ड्स मीन्स आगे तक, आइंदा से मुझसे बात न करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब से कुछ ही क्षणों में या फिर अब से कुछ ही देर में। इसकी इंग्लिश होती है इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन अ शॉर्ट वाइल। तो इन अ शॉर्ट वाइल इसका अर्थ होता है इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़े समय में। ऑनवर्ड्स मीन्स आगे तक, यानी अब से थोड़ी ही देर में या फिर अब से
कुछ ही क्षणों में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। मीन्स इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हियर द न्यूज़। इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हियर द न्यूज़, राइट। या फिर ऐसे भी कह लीजिए, यू विल हियर द न्यूज़ इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। ऐसे भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर लीजिए, सेंटेंस के पहले यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बार हमें देखने को मिलता है एक बार, या फिर एक बार की बात है, या फिर एक समय। जैसे हम किसी स्टोरी के शुरू में पढ़ते हैं, एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया थी, राइट। तो एक बार की बात है, इसकी इंग्लिश होती है वंस, या फिर वंस अपॉन अ टाइम, राइट। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया थी। वंस अपॉन अ टाइम, या फिर वंस देयर वाज एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जहाँ जहाँ। अब जहाँ जहाँ मतलब जहाँ कहीं। अब जहाँ कहीं या फिर जहाँ जहाँ, इसकी इंग्लिश होती है वेयर एवर, राइट। अब वेयर एवर जो है, यह काम करता है कंजंक्शन का, और इसके ठीक पहले एक उपवाक्य होगा और इसके ठीक बाद एक उपवाक्य होगा। देखिए एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जहाँ जहाँ वह गया, लोग उसके पीछे गए, राइट। तो अब देखिए, लोग उसके पीछे गए, ये पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे जहाँ जहाँ वह गया। मीन्स पीपल फॉलोड वेयर एवर ही वेंट। पीपल फॉलोड वेयर एवर ही वेंट, यानी लोग उसके पीछे गए। मीन्स फॉलो मीन्स होता है पीछे जाना, लोग पीछे गए जहाँ जहाँ वह गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बूंद बूंद। बूंद बूंद, दिन दिन, महीने महीने, दिन ब दिन, बूंद बूंद करके, महीने महीने, महीने दर महीने। इस तरह से ऐसे हमें फ्रेजेस मिलते हैं, वाक्यांश मिलते हैं। तो इनकी इंग्लिश जो होती है ऐसे बनती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। तो इस तरह से इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। जैसे वह दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, राइट। किसी की आदत है जो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। तो इस दिन प्रतिदिन की इंग्लिश जो होती है वो होती है डे बाय डे, राइट। तो वह दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, मीन्स ही इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे, राइट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे वर्स क्यों लगाया गया। यह बैड का कॉम्परेटिव डिग्री है। अब यहाँ पे तुलना की जा रही है, यानी पहले जितना ख़राब था उसकी अपेक्षा थोड़ा सा और ख़राब हो गया, फिर आगे थोड़ा सा और ख़राब हो गया, राइट। यानी कंपैरिजन है। तो जब कंपैरिजन होता है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है। तो हम बैड के बजाय यहाँ पे वर्स लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जब कभी। तो जब कभी की इंग्लिश होती है वेन एवर। अब वेन एवर ये एक कंजंक्शन की तरह से काम करेगा। कंजंक्शन बीच में आएगा, इसके ठीक बाद एक उपवाक्य, इसके ठीक पहले एक उपवाक्य। जैसे देखो, जब भी यहाँ आओ मुझसे मिलो। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, मुझसे मिलो जब भी यहाँ आओ, ऐसे लिखेंगे। तो मुझसे मिलो मीन्स मीट मी, और जब भी यहाँ आओ वेन एवर यू कम हियर, मीट मी वेन एवर यू कम हियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे तैसे। जैसे तैसे मीन्स किसी भी तरह से। जैसे कहते हैं जैसे तैसे काम निपटा दो, यानी किसी तरह से, अच्छा हो ख़राब हो, जिस तरह से बन पड़े उस तरह से निपटा दो। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम सम हाउ और अदर। सम हाउ अदर, जैसे तैसे काम समाप्त करो। फिनिश द वर्क सम हाउ अदर सेंटेंस के लास्ट में आता है, राइट। अक्सर इसको हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर देते हैं। फिनिश द वर्क सम हाउ और अदर। सम हाउ यानी किसी तरह से, या फिर अदर या फिर दूसरी तरह से, जैसे तैसे किसी भी तरह से काम को निपटा दो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट फ्रेज है, कभी न कभी। बहुत बार हमें ये फ्रेज देखने को मिलता है, वाक्यांश देखने को मिलता है, कभी न कभी। इसकी इंग्लिश होती है सूनर और लेटर। तो आप सूनर और लेटर यह यूज़ कर लीजिए, या फिर सम टाइम और अदर, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए, राइट। कभी न कभी तुम पछताओगे, तो कभी न कभी इसकी इंग्लिश हम लास्ट में रख देते हैं, राइट। तुम पछताओगे मीन्स यू विल रीपेंट। रीमेंट का अर्थ होता है, रीपेंट का अर्थ होता है पछताना, राइट। तो यू विल रीपेंट, और कभी न कभी सूनर और लेटर। तो यू विल रीपेंट सूनर और लेटर। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और
मित्रों को शेयर कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।